नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक्यूट और क्रोनिक केस में कौन सी पोटेंसी में हमें मेडिसिन देनी चाहिए। पहले है क्रोनिक को ले लेते हैं। क्रोनिक में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 30 या 200 से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादातर 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलोड बाय 1 ml, 10 ml, cm, 30, 200, ऐसा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, क्रोनिक में कितना टाइम हमें वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ है कि अगर आज हमने मेडिसिन दिया है उसको, ठीक है, तो उसका हमें रिज़ल्ट एटलीस्ट 21 डेज़ तक हम वेट कर सकते हैं कि उसको अगेन रिपीट करें ना करें, कैसे करना है। एटलीस्ट वेट फॉर 21 डेज़। अगर आपके मेडिसिन सही है तो 21 डेज़ में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है मेडिसिन कुछ है, तो अगेन रीकेस टेकिंग करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये है हो गया कि क्रोनिक में कौन सी मेडिसिन कब देना चाहिए। एक्यूट में कैसे कर सकते हैं। एक्यूट में ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगी 1 ml की मेडिसिन ले। 1 ml या तो 30, ये दोनों में से ही कोई मेडिसिन नहीं है आपके पास तो आप 200 या कोई भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आई विल प्रीफर 30 या 1 ml। अभी 30 या 1 ml देना है। अगर 30 में दे रहे हो तो ज़्यादातर मैं कहूँगी कि ग्लूकोज में लो। अगर 1 ml में दे रहे हो तो उसको वाटर में लो। छोटे बच्चे हैं तो भी उसको वाटर में ही दो। ठीक है, वाटर में कैसे दे सकते हैं, लाइक ये 100 ml का होता है तो उसको 2/3 जितना पानी लेने का, मतलब यहाँ तक इसका पानी आ जाएगा, इतना भरे करना, ऊपर का खाली रहने का। उसमें आप मेडिसिन अगर 1 ml की ले रहे तो 2 से 3 ड्रॉप डाल दो। फिर इधर ये पाम पे ऐसे यहाँ से यहाँ तक का 10 स्ट्रोक। ठीक है, 1, 2, ऐसा हमें 10 स्ट्रोक्स मारने हैं। 10 स्ट्रोक्स मारने के बाद 2 चम्मच पानी ले लेने का। अभी एक्यूट में रिपीटेशन कब करें। एक्यूट में अगर फ्रीक्वेंसी हमें लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा है तो 2 आवरली या 1 आवरली कर सकते हैं। आइडियली 2 आवरली करना चाहिए, पहले 2 दिन 2 आवरली फॉलोड बाय 4 आवरली, ऐसे हमें मेडिसिन को देना चाहिए। 2 आवरली देने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट सो गया तो भी उसको जगा के देने का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 आवरली फॉलोड बाय 4 आवरली मेडिसिन उसको देना है। एटलीस्ट 4 दिन तक देने का रहता है, अगर उसका बुखार भी ठीक हो जाता है तो भी। अभी कई बार मदर टिंचर कब यूज़ कर सकते हैं, तो मदर टिंचर जैसा कि पथरी का हमारा केस है तो उसमें हम मदर टिंचर दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सर्जिकल रिलेटेड कोई केस आपको लगता है तभी उसका आप 200 कोई भी पोटेंसी के साथ साथ आपको लगता है कि उसमें मदर टिंचर देना आपको लगता है तो मदर टिंचर दे सकते हैं। मदर टिंचर सिंपल ग्लास में पानी लो, आधा पौना ग्लास पानी लिए, उसमें 10 to 15 ड्रॉप्स डाल के पिला के ले लेने का। ज़्यादातर मदर टिंचर बिफोर फूड लेना प्रिफरेबल होता है। वो दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, तो ये एक मदर टिंचर है। और बायोकेमिक का यूज़ कब कर सकते हैं। बायोकेमिक का यूज़ मैं बोलूँगी एक्यूट में उसका रिज़ल्ट अच्छा है, क्रोनिक में भी उसका रिज़ल्ट आप दे सकते हैं। क्रोनिक में अगर आपको लगता है कि कुछ बोन रिलेटेड इश्यू है तो उसमें भी दे सकते हैं। एक्यूट में भी अगर आपको लगता है कि फीवर के साथ साथ एकदम अचानक से वीकनेस आ गई तो लाइक फेरम फोस है, वो बायोकेमिक भी आप 4 गोली है 3 टाइम दिन में दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे एक्यूट और क्रोनिक दोनों में आप मेडिसिन दे सकते हैं। दूसरा मेडिसिन के रिलेटेड एक सवाल आता है कि सिंगल मेडिसिन दे या डबल में दे सकते हैं। दोनों पे ही सही है, दोनों में रिज़ल्ट आता है। सिंगल मेडिसिन भी आप दे सकते हो और कॉम्बिनेशन करके भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। आई विल प्रेफर कि अगर आपका क्रोनिक केस है तो आप सिंगल मेडिसिन का प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि सिंगल मेडिसिन में आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगता है एक्यूट में आप दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर डायरिया है तो आर्सेनिक नक्सवामिका 30 में लेने का, अगर कॉम्बिनेशन करना है तो 30 में मिक्स करके देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो सिंगल या उसमें दोनों में आपका रिज़ल्ट मिलता ही। ओवरऑल हमें पेशेंट को ट्रीट करना है।
ठीक है, और उसको अगेन नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है जो मेडिसिन के देने के टाइम पे आप ले सकते हो। दूसरा एक आता है मेडिसिन के साथ साथ और क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एक कॉमनली जो हमें पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हमको एक कॉफ़ी या कच्चा ऑनियन या लहसुन है वो नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा अब बायोकेमिक मेडिसिन का तो यूज़ कर ही रहा है, उसके अलावा डाइटरी एडवाइस कंपलसरी है। अगर पेशेंट का जैसे कि एग्जांपल डायरिया का लेते, तो डायरिया में हम अक्सर बोलते हैं कि भाई उसको दही ज़्यादा खाना चाहिए, दूध और भारी खुराक नहीं लेना चाहिए, ऐसी डाइटरी एडवाइस। और खाने का उसका जो शेड्यूल है, अगर रात को खाने के तुरंत बाद सो जाता है, तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान रखनी ज़रूरी है। ये डाइट एडवाइस उसके साथ साथ देना चाहिए आपको। अगर डाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलेगा, लेकिन डाइट रिलेटेड कोई आपको लगता है तो आपको देना पड़ेगा उसके रिलेटेड एडवाइस, ठीक है। तो ये सब आपको मेडिसिन के देने के टाइम पे आपको ये सब चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है।